तरफ वक्फ बिल कानून बन चुका है, नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं हंगामे की। मुर्शिदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। पश्चिम बंगाल में आगजनी हुई है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ है। इन दोनों ही राज्यों के मुखिया वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसीलिए ये इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो मुर्शिदाबाद में हंगामा कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में तो वही लोग हंगामा कर रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को समझाने की, कानून व्यवस्था बरकरार रखने की। वही लोग सदन के भीतर हंगामा कर रहे हैं और वक्फ कानून पर बहस की मांग कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें देश के अलग अलग राज्य सामने आ रही हैं और दोनों तस्वीरों को देखकर, एक पश्चिम बंगाल की और जम्मू कश्मीर की तस्वीर, दोनों राज्यों की तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां पर सरकार लोगों को वक्फ कानून को लेकर कितना जागरूक कर रही है। क्योंकि मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं। अगर वक्फ कानून को सही ठहरा देंगी तो उनके वोट बैंक को खतरा हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कुछ यही स्थिति है। हाँ, यहाँ आम लोग नहीं हैं, यहाँ वो विधायक हैं जिनको जनता ने चुनकर सदन में भेजा है और वो एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, सदन के भीतर हंगामा कर रहे हैं, और पिछले करीब 3 दिनों से यही तस्वीर है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे की तस्वीर, उसके बाद जो वेल में पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक एक कर जो यहाँ पर देखिए कांच जो फोड़ दिया गया है, टेबल को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो कुल मिलाकर विरोध जताने का जो ये हिंसक तरीका है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन अगर माननीय ऐसी हरकत करेंगे तो फिर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर विधानसभा में आपको किस मकसद से भेजा गया था, क्या करने भेजा गया था। और अगर जनता ने आपको चुना है तो विकास कार्यों को लेकर चुना है, उनकी आवाज उठाने को लेकर चुना गया है। लेकिन और वो उठाया, उस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए रखा। इन्होंने फिर वक्फ वोट का जब वो लॉ एग्जीक्यूट हो गया है, आज पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया है, जब हमारे पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है, असेंबली में हमारा कोई पार्ट ही नहीं बनता उसको डिस्कस करना, तो वो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं था। आपने जो वादे किए थे, लोगों के बीच में वादे करके आप आए थे, एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे कि हम 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे 5 सालों में, और 1 साल में 1 लाख रुपया, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, और 6 महीने में देखा जाए तो 50,000 की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, 50,000 लोगों की। लेकिन आज तक एक आदमी की भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है। सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए एनसी और बाकी पार्टीज जो हैं अपने फील्ड में कैसे जाना है, ये मुद्दों को लोगों को भटका रहे हैं। तो सर लगातार अब आगे क्या रहेगा आप लोगों का? अब तो आज जो हाउस है वो आज लास्ट डे था हाउस का, उसके बाद भी हम जो जम्मू के लोग हैं, हम जम्मू के डेवलपमेंट के लिए और जम्मू के मुद्दों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। असेंबली हो या असेंबली के बाहर जो वादे हम लोगों से करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता में नहीं आती, या पार्टी के कैंडिडेट जहाँ जीत के नहीं आते, हम लोगों की सेवा भाव के लिए काम करने के लिए आते हैं, और वैसे ही सेवा भाव से हम आगे लोगों का काम करते रहेंगे। सवाल तो और भी है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस कहाँ है? क्योंकि कांग्रेस मौके पर चुप रहती है, शांत रहती है, सोती रहती है, और यहां पर हंगामा है, यहां भी चुप है। कांग्रेस है कहां? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे की तस्वीर, और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, कांग्रेस कहां है? सवाल यह है कि सभी लोग जानना चाहते हैं कांग्रेस का रोल क्या है, क्या हंगामे के पीछे खड़ी है, उन लोगों के पीछे खड़ी है, एनसी के पीछे खड़ी है, कहां है कांग्रेस? देखिए, हंगामा जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में हुआ, और उसके बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ भाजपा विधायक सतीश शर्मा मौजूद हैं। जब ये वाकया पूरा हुआ यहाँ वहाँ पर मौजूद थे। सर, हाथापाई तक नौबत आ गई, शीशे टूटे हैं, क्या कारण था कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक पर आप लोग जो है टूट पड़े? हम नहीं टूट पड़े। देखिए, कोई अगर अनर्गल भाषा का प्रयोग करेगा तो जनता का आक्रोश भारी पड़ता है। जनता का आक्रोश था हर समय यही बकना, हिंदू ऐसा है, हिंदू शराब पीता है, हिंदू टीका लगाकर ये करता है। कोई इनको पूछे, जब तुम्हारा फारगती दी थी तुम्हारे बाप ने, किस विषय के ऊपर दी थी? क्या तुम वहां पे अपराध कर रहे थे? गौ माता के साथ तुमने कौन सा अपराध कर रहे थे? उसी विषय के ऊपर इसके फादर ने इसकी फारगती दे दी, और आज यहाँ पे ये नेता बनकर सबको डराने का प्रयास करा, तो भैया एक दिन आक्रोश फूटेगा। यही हाल होगा जो आज हुआ। लेकिन आज आपके एमएलएस को जो है मार्शल्स की तरफ से मार्शल आउट किया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। ये देखिए, सरकार तो इन्हीं की है, मार्शल भी इनके, सरकार भी इनकी, तो ये जैसा करेंगे क्या वैसा भुगतेंगे।
तो हम लोग भी घर से चूड़ियां पहनकर नहीं आए साहब, मुंह से भी इनको जवाब देंगे, जो जैसा ये चाहेंगे वैसा हम करेंगे। जैसा चाहेंगे। हमारे साथ एक और भाजपा विधायक एडवोकेट विजय जी मौजूद हैं। सर, लगातार हमने देखा अंदर जो है प्रोवोकेशन हुई, उसके बाद आप लोग जो हैं यहाँ तक नौबत आ गई कि कांच टूटे, धक्का मुक्की तक बात पहुंची, क्या कारण? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। वी आर सपोज टू जस्ट मेक लॉज इन द असेंबली, बट द way this independent MLA महाराज मलिक behaves and abuses the Hindu community, और ना इसकी डेथ सेंस है, नहीं बात करने की सेंस है इसकी, वो पता नहीं किस प्रजाति से है ये। आप लोगों को निकाल कर अब जो है दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहीं, ये ठीक नहीं किया गया। वो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, महाराज मलिक नहीं है, इसके सपोर्टर्स बहुत है, और जब ये किसी धर्म पर टिप्पणी करेगा। गुरसिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए।